नाज़रीन ग्रामी, कराची का साहिल समंदर जो कभी अपने खूबसूरती और ठंडी हवाओं की वजह से जाना जाता था, पिछले कुछ अरसे से एक अजीबो गरीब मंजर पेश कर रहा है। अगर आप सी व्यू या शहर के दीगर साहिली मकामात का दौरा करें तो आपको वहाँ रेत और पानी के साथ साथ जिस चीज की बहुत बड़ी मिकदार नजर आएगी वो नारियल के छिलके हैं। ये कोई मामूली तादाद नहीं है, बल्कि अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये लाखों टन का वजन बनता है, जो समंदर के किनारे दीवार की तरह जमा हो चुका है। आम देखने वाले के जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये नारियल के छिलके यहाँ कैसे पहुँचे? क्या ये कुदरती अमल है या फिर इसके पीछे कोई इंसानी हाथ है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद हुकूमत ने या किसी इदारे ने जमीन को समंदर के कटाव से बचाने के लिए ये छिलके यहाँ फेंके हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि ये शहर का कचरा है जिसे बेदर्दी से समंदर के हवाले कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम इसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि आखिर कराची के साहिल पर नारियल के छिलकों का ये पहाड़ क्यों और कैसे वजूद में आया और इसके हमारे माहौल और समुद्री हयात पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है जिसकी आबादी करोड़ों में है। इस शहर में नारियल पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। सड़कों के किनारे, ठेलों पर और बाजारों में रोजाना लाखों की तादाद में नारियल बेचे और खरीदे जाते हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी नारियल का पानी पीना पसंद करते हैं। जब एक नारियल का पानी पी लिया जाता है या उसके अंदर से गिरी निकाल ली जाती है तो पीछे जो सख्त खौल या छिलका बचता है वो असल मसला है। ये छिलका आम कचरे की तरह नहीं होता जो चंद दिनों में गल सड़कर मिट्टी का हिस्सा बन जाए। नारियल का छिलका कुदरत ने इतना मजबूत बनाया है कि ये महीनों बल्कि सालों तक पानी और मिट्टी में रहने के बावजूद खत्म नहीं होता। अब सवाल ये है कि जब रोजाना लाखों नारियल इस्तेमाल होते हैं तो इनके छिलके कहाँ जाते हैं? बदकिस्मती से कराची में कचरा ठिकाने लगाने का कोई बाकायदा और जदीद निजाम मौजूद नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर पैदा होने वाले इस ठोस कचरे को संभाल सके। नाज़रीन गिरामी, जब ये छिलके गली मोहल्लों के कचरे दानों से उठाए जाते हैं या अक्सर औकात नदी नालों के किनारे फेंक दिए जाते हैं तो इनका सफर शुरू होता है। कराची में बरसाती नाले और नदियां जैसे कि लेरी नदी और मलीर नदी शहर का सारा गंदा पानी और कचरा बहाकर सीधा समंदर में ले जाती हैं। क्योंकि नारियल के छिलके हजम में हल्के होते हैं और पानी पर तैरने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए ये डूबते नहीं हैं। जब बारिश होती है या नालों में पानी का बहाव तेज होता है तो ये लाखों छिलके शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बहते हुए समंदर तक पहुंच जाते हैं। समंदर की लहरें इन छिलकों को वापस साहिल की तरफ धकेल देती हैं। ये अमल कोई एक या दो दिन का नहीं है, बल्कि ये कई दहाइयों से जारी है। लेकिन पिछले चंद सालों में नारियल के इस्तेमाल में इजाफे और सफाई के नाकिस निजाम की वजह से साहिल पर इन छिलकों की मिकदार में बेतहाशा इजाफा हुआ है। लिहाजा ये कहना कि किसी ने जानबूझकर ट्रक भरकर ये छिलके वहाँ फेंके हैं मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि ये हमारी इज्तिमाई लापरवाही और इंतजाम की कमी का नतीजा है जो अब हमारे सामने आ रहा है। दोस्तों, यहाँ एक और पहलू पर बात करना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से अक्सर लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। दुनिया के कुछ ममालिक में नारियल के छिलकों को समंदर के किनारे जमीन के कटाव को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे खास तरीके से बांधकर दीवारें बनाई जाती हैं ताकि समंदर का पानी जमीन को न काटे। कराची में भी कुछ मकामात पर लोगों ने ये अफवाह सुनी कि शायद ये छिलके इसी मकसद के लिए डाले गए हैं ताकि डिफेंस या दीगर साहिली इलाकों की जमीन को समंदर की लहरों से बचाया जा सके। लेकिन जमीनी हकायक इससे मुख्तलिफ हैं। अगर ये किसी मंसूबे का हिस्सा होते तो इन्हें खास तरतीब से रखा जाता, इन्हें बांधा जाता और इनके ऊपर मिट्टी या पत्थर डाले जाते। मगर यहाँ सूरत हाल ये है कि ये छिलके बिखरे हुए हैं, गंदगी का ढेर बने हुए हैं और इनमें प्लास्टिक की थैलियां और दीगर कचरा भी शामिल है। ये इस बात का सबूत है कि ये कोई बाकायदा मंसूबा नहीं बल्कि शहर की गंदगी है जिसे समंदर ने कबूल करने से इनकार कर दिया है और वापस हमारे साहिल पर फेंक दिया है। ये मंजर न सिर्फ आंखों को बुरा लगता है बल्कि इससे बदबू और ताफुन भी पैदा होता है जिससे साहिल की सैर करने वाले लोग मुतासिर होते हैं। नाज़रीन गिरामी, अब जरा इस मसले के माहौल पर पड़ने वाले असरात का जायजा लेते हैं। समंदर अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है और इसके अंदर एक पूरी दुनिया आबाद है। मछलियाँ, केकड़े और दीगर समुद्री जानवर साहिल के करीब अंडे देते हैं और अपनी खुराक तलाश करते हैं। जब हम लाखों टन नारियल के छिलके और उनके साथ जुड़ा दीगर कचरा समंदर में डाल देते हैं तो ये समुद्री हयात के लिए जहर बन जाता है। ये छिलके पानी की सतह को ढांप लेते हैं जिससे सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन पानी के अंदर सही तरह नहीं पहुँच पाती। इसके अलावा ये छिलके वक्त गुजरने के साथ साथ छोटे जर्रात में टूटते हैं जो मछलियां खुराक समझकर खा लेती हैं। ये अमल मछलियों की मौत का बायस बनता है और जो मछलियां जिंदा बच जाती हैं उनके गोश्त में जहरीले मादे शामिल हो जाते हैं। जब हम वही मछली खाते हैं तो ये बीमारियां हमारे अंदर मुंतकिल हो जाती हैं। कराची के माहीगीर अक्सर ये शिकायत करते नजर आते हैं कि अब साहिल के करीब मछली नहीं मिलती और उन्हें गहरे समंदर में जाना पड़ता है। इसकी एक बड़ी वजह यही आलूदगी और साहिल पर जमा होने वाला ये मलबा है। दोस्तों, ये मसला सिर्फ माहौलियाती नहीं बल्कि मुआशी भी है। नारियल का छिलका बजाते खुद कोई बेकार चीज नहीं है। दुनिया भर में नारियल के छिलकों से बेहतरीन किस्म की खाद बनाई जाती है। इसके रेशों से रस्सियां, चटाइयां और गद्दे बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसके सख्त खौल से बेहतरीन कोयला तैयार होता है जो न सिर्फ जलाने के काम आता है बल्कि खूबसूरती बढ़ाने वाली मसनूआत और दांतों की सफाई वाली अशिया में भी इस्तेमाल होता है। हमारे पड़ोसी ममालिक और दीगर साहिली रियासतें इस कचरे को सोना बना रही हैं, जबकि हम इसे समंदर में फेंक कर अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर कराची में कचरा चुनने और उसे दोबारा कारामद बनाने का कोई मुयस्सर निजाम होता तो ये लाखों टन छिलके समंदर में जाने
के बजाय फैक्ट्रियों में जाते जहां इनसे कीमती अशिया तैयार होती। इससे न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा होते बल्कि हमारा साहिल भी साफ सुथरा रहता। ये हमारी मंसूबाबंदी की नाकामी है कि हमें कीमती वसीले को कचरा समझकर जाया कर रहे हैं और बदले में अपने समंदर को तबाह कर रहे हैं। नाजरीन गिरामी, इस सारे मामले में इंतजामिया का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। शहर में सफाई सुथराई के जिम्मेदार इदारे अक्सर फंड्स की कमी या वसाइल न होने का रोना रोते हैं। नारियल के ठेले वाले भी मजबूर हैं क्योंकि उनके पास छिलके फेंकने की कोई मखसूस जगह नहीं है। वो दिन भर का जमाशुदा कचरा रात को करीबी नाले या खाली प्लॉट में फेंक देते हैं। जब तक हुकूमत नारियल बेचने वालों के लिए कोई कानून नहीं बनाएगी और उनसे ये छिलके जमा करने का कोई तरीकेकार वजह नहीं करेगी, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। एक तजवीज ये भी हो सकती है कि नारियल के छिलके खरीदने वाली छोटी सनतों की हौसला अफजाई की जाए ताकि ये कचरा नालों में जाने के बजाय इन कारखानों तक पहुंचे। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संजीदा कोशिश नजर नहीं आती। नतीजा ये है कि हर गुजरते दिन के साथ साहिल पर इन छिलकों की तादाद बढ़ती जा रही है और अगर यही हाल रहा तो आने वाले चंद सालों में शायद हमें साहिल पर रेत नजर नहीं आए, सिर्फ नारियल के छिलके ही दिखाई दें। दोस्तों, आम शहरी होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम अक्सर सारा मलबा हुकूमत पर डालकर बरी जिम्मा हो जाते हैं। जब हम साहिल पर पिकनिक मनाने जाते हैं तो हम खुद भी वहां कचरा फैलाते हैं। अगरचे ये नारियल के छिलके हमने बराह रास्त वहां नहीं फेंके, लेकिन बहसियत मुआशरा हमने सफाई की वो आदत नहीं अपनाई जो एक मुहज्जब कौम का शेवा होती है। हमें ये सोचना होगा कि ये समंदर सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि हमारा अपना समंदर है। इसकी हिफाजत हमारी आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। इस मसले का हल सिर्फ तनकीद करने में नहीं बल्कि अमली इक़दामात में है। हमें अपने घरों और मोहल्लों से इस बात को यकीनी बनाना होगा कि कचरा नालों में न फेंका जाए क्योंकि वही नाले जाकर समंदर में गिरते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया और दीगर जराए से हमें इस मसले को उजागर करना चाहिए ताकि अरबाब इख्तियार पर दबाव पड़े और वो इस मसले के हल के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। नाजरीन गिरामी, अगर हम इन छिलकों की कीमियाई साख्त पर बात करें तो ये सेल्यूलोज और लिग्निन यामी मादों से भरपूर होते हैं। ये वो मादे हैं जो लकड़ी को मजबूती देते हैं। यही वजह है कि ये कुदरती तौर पर गलने सड़ने में बहुत वक्त लेते हैं। समंदर का नमकीन पानी इनको गलाने के बजाय महफूज कर लेता है। जब ये छिलके साहिल पर जमा होते हैं तो इनके नीचे रेत दब जाती है और साहिल की कुदरती बनावट खराब होने लगती है। बाज माहिरीन का कहना है कि साहिल पर इन छिलकों की तह जमने से कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े और जरासीम भी पैदा हो रहे हैं जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा जब समंदर में जवार भाटा आता है तो ये छिलके तैरते हुए बंदरगाहों के रास्तों में भी रुकावट बनते हैं, जिससे बहरी जहाजों और छोटी किश्तियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यानी ये बज़ाहिर मामूली नजर आने वाला छिलका हर सतह पर नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो सयाहत हो, माहीगिरी हो या समंदरी ट्रैफिक। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस मसले का फौरी और तवील मुद्दती हल क्या हो सकता है। फौरी हल तो ये है कि साहिल पर मशीनरी लगाकर इन छिलकों को उठाया जाए और उन्हें किसी मुनासिब लैंडफिल साइट यानी कचरा दबाने वाली जगह पर मुंतकिल किया जाए। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है क्योंकि रेत और छिलकों को अलग करना एक मुश्किल अमल है। इसके लिए खुसूसी मशीनों की जरूरत होगी जो रेत को वहीं छोड़ दें और कचरा उठा लें। तवील मुद्दती हल ये है कि शहर के नालों पर जालियां लगाई जाएं ताकि ये छिलके समंदर तक पहुंचे ही ना सके। नालों के दहाने पर अगर फिल्ट्रेशन का निजाम लगा दिया जाए तो न सिर्फ नारियल के छिलके बल्कि प्लास्टिक और दीगर कचरा भी समंदर में जाने से रोका जा सकता है। इसके साथ साथ शहर में नारियल के छिलकों को रिसाइकिल करने वाले प्लांट्स लगाए जाएं। अगर हुकूमत निजी शोबे को इस काम के लिए सहूलियात फराहम करे तो बहुत से सरमायाकार इस फालतू चीज से मुनाफा बख्श कारोबार शुरू कर सकते हैं। नाजरीन गिरामी, माजी में भी कराची के साहिल की सफाई के लिए कई मुहिम्मात चलाई गई हैं, जिनमें मुख्तलिफ फलाही इदारे, माहौलियाती तंजीमें और तुलबा वक्तन फवक्तन हिस्सा लेते आए हैं। ये नौजवान और फलाही कारकुन कई दिन साहिल पर जाकर सफाई करते हैं, नारियल के छिलके, प्लास्टिक और दीगर कचरे को जमा करते हैं और साहिल को थोड़ी देर के लिए साफ करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये कोशिशें मसले के हुजूम के मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि लाखों टन कचरा सिर्फ चंद अफराद के हाथों से साफ नहीं किया जा सकता। नारियल के छिलकों की पैदावार और दीगर फुजलाजात इतनी ज्यादा है कि वो इंसानी मेहनत से निपटने के काबिल नहीं रहते और इसके लिए रियासती सतह पर जामे इक़दामात की जरूरत है। हमें ये भी समझना होगा कि नारियल की फरोख्त के मकामात पर छिलकों का जमा करने का इंतजाम न होना इस बहरान की सबसे बड़ी वजह है। अगर बेचने वाले अपने छिलकों को सड़कों, नालों या गैर मखसूस जगहों पर ना फेंके बल्कि उन्हें मुकर्ररा थैलियों या कंटेनर्स में जमा करें तो ये कचरा समंदर तक पहुंचने से पहले ही काबू में आ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर नारियल बेचने वाले को पाबंद किया जाए कि वो छिलके खास थैले में जमा करे और म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी उन्हें रोजाना उठाकर मुनासिब मकामात पर ले जाए तो ये मसला जड़ से खत्म हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ कानून तो मौजूद है मगर उन पर अमल दरामद नहीं होता और इसकी वजह करप्शन, इंतजामी लापरवाही और शहरी रवैयों की बेहिसी है। नतीजतन खूबसूरत साहिली इलाके जो कभी सयाहत और तफरी के लिए मशहूर थे अब कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा मौसमियाती तब्दीलियों ने भी इस मसले को मजीद संगीन बना दिया है। समंदर की सतह पहले ही बढ़ रही है और जब हम इतने बड़े पैमाने पर कचरा जैसे नारियल के छिलके और दीगर फुजला समंदर में डाल देते हैं तो हम समंदर की कुदरती हमाआंगी और तवाजुन को मुतासिर कर रहे हैं। समंदर में जगह कम होने की वजह से पानी इंसानी आबादियों की तरफ बढ़ने लगता
ہے اور کراچی کے کچھ ساحلی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہونے لگتا ہے۔ یہ صورتحال نہ